मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल। कौन सा? नो डाउट बाई आर के। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छी बात है। चलो आप तो सही हो, बाकी थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो रही है, थोड़ा हेल्थ। कोई बात ना, फिर भी आप पढ़ लो। रात का समय हो रहा है, टाइम हो रहा है घंटे में 12:24 हो रही है। रात के 9 देखो 12:30 बज रहे हैं और आपका आवाज़ भी आ रही होगी आसपास की। ठीक है, ये सब आपके लिए होता है। सब ये सब आपके लिए है। चलो पढ़ो। ये टाइप थर्ड है आपका। टाइप थर्ड, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका सपना अपना उससे पूरा कर दो, मेहनत करो ज़बरदस्त, ताकि आपका नंबर जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, जो भी आपका अपना सपना है, आपका हो, मम्मी जी का हो, पापा जी का हो, दीदी का हो, भाई का हो, मतलब जो भी सपना हो कि हमें यो बनना, तो आप बस बन जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन में बाहर नहीं जान दूंगा, ये मेरा वादा है। टाइप थर्ड, इसका क्वेश्चन नंबर है 18 पे हम, क्योंकि 17 लो तो हमने पढ़ लिए। 18, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। और मैंने ये आपको पहले बता दिया। ठीक है, पहले क्या हो रहा आपका 20% कम, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, यदि कमी है तो क्या माइनस। ठीक है, और इसका मतलब क्या 5 से 4। ये कहां से आया 20/100। ये मैंने आपको पहली वीडियो में सब कुछ बता दिया। 20 × 20 20 × 5 100 1/5। इसका मतलब पहले वो 5 था, एक कमी, तो 5 से आज 4। ठीक है, और दूसरी बार 80% की वृद्धि, फिर 4/5 प्लस है मतलब वृद्धि, माइनस है मतलब कमी। और ये कहाँ से आया 4/5, इसे भी देख लो 80/100। परसेंटेज हटा दो तो बटे 100, तो काट दो से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 4/5 यहाँ से आएगा। ठीक है, तो 5 से 9। ठीक है, 5 पंजे 25। ये तो था आपको कौन सा प्रारंभिक या आरंभिक या पुराना। देखो, आरंभिक हो, प्रारंभिक हो, मूल हो, पुराना हो, कुछ भी हो। ठीक है, इनके अर्थ एक ही है, वर्तमान हो, नया हो, ताजा हो, आधुनिक हो, या अंतिम हो, या अधुनातन हो। इसका भी मतलब एक है, अपरिवर्तित रहे, पहले जितना रहे, या न वृद्धि न कमी हो। इसका मतलब एक है। तो ये क्या आपका वर्तमान है। 5 पंजे 25, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, 4 निम 36। तो आप ये बताओ 25 से 36 हो रहा, तो क्या हो रहा है इसमें वृद्धि कितने की 11 की। ठीक है, और यदि वृद्धि हो रही है तो क्या होगा प्लस का। कहाँ से 25 से गुना 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44% वृद्धि आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो, 20% कमी 1/5, यदि कमी है तो माइनस 5 से 4। पहले इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को समझ लो सही से। ये पहले आपकी 5 थी, 1 की कमी हुई, तो 5 और 1 4, सॉरी 5 में से 1 गया 4। ये क्या तुम्हारी वर्तमान, समझ गए। और यहाँ क्या तुम्हारी वृद्धि, पहले आपकी 5 थी यहाँ पर, और 4 की क्या होती है वृद्धि, तो 5 और 4 9, कायम है ये वर्तमान में। समझ गया आप। तो इसलिए यहाँ 5 से 4, 5 से 9, 5 पंजे 25, पहले 9 चौक 36, आज 25 से 36 क्या हो गया 11 की वृद्धि। कहाँ से 25 से 100 से कितनी, तो 40% की वृद्धि।
क्योंकि ये आपका आ रहा प्लस में, 25 से क्या हो रहा 36, तो इसका मतलब क्या प्लस के 11 हो रहे। यदि यहाँ आपके प्लस आता है तो वृद्धि, यहाँ माइनस आता है तो कमी। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रेक्षागृह में एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। आ जाओ। सबसे पहले है 25% की वृद्धि है तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब है 1/4। 25%, 25/100 तो 1/4, तो वृद्धि है तो 4 से 5। और आगे देखो, दोबारा में क्या 12% की वृद्धि, फिर 12% की वृद्धि क्या होता है, इसका मतलब 3/25 वृद्धि तो प्लस, तो 25 से 28 हो गया ये भी। ठीक है, कर दो। 25 चौका 100, पहले 100 थी, 28 पंजे 140, तो क्या वृद्धि होगी। देखो 100 से 140, तो सबसे पहले तो प्लस बढ़ रहा, 100 से 140 40, तो 40% वृद्धि आंसर। प्लस में है तो वृद्धि, ठीक है, और कमी है तो माइनस। अब आप ये समझोगे कि मैंने ये ना लिखा बटे में, यदि 100 से हो ना तो सेम आता है, यदि आपका 100 से हो, कम हो या ज़्यादा हो तो उतने आता। तो ये 100 से ज़्यादा क्या है 40। जैसे आप ये सपोज करो आप ऐसे करते कि 100 से पहले 100 था, आज 40 है, कि 40 की वृद्धि होगी। ठीक है, कहाँ से 100 से, तो 100 पे कितना, ठीक है, तो 100 से 100 गया, क्या आ गया 40%। तो ये मैंने आपको सीधा ही बता दिया, यदि 100 से हो ना तो आपका वही होता है, जो भी ज़्यादा हो 100 से या कम हो, हमेशा वही होता है आंसर। तो सीधे क्या आ गया 40% आंसर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यदि 100 से हो ना तो सीधा आंसर देना। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, ठीक है, तो उसकी अंतिम स्थिति या अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। सेम क्वेश्चन है, आ जाओ। 25% वृद्धि, 1/4 वृद्धि है, तो 4 से 5। ठीक है, 25/100 तो 1/4 आ गया, और दूसरी में क्या है 25% कमी। माइनस 1/4, 4 से 3, और ये कहाँ से आया 1/4, देखो 25/100, परसेंटेज हटाना तो बटे 100, 1 4, 25 1 25, 25 चौका 100, तो यहाँ से आया। वृद्धि है तो प्लस है, कमी है तो माइनस है, तो 4 चौक 16, 5 तिया 15। आप ये बताओ पहले 16 था आज 15 है, तो 1 की कमी हुई, 1 की कहाँ से 16 से गुना 100। ठीक है, काट दो 4 से, 25 4 चौक 16, ठीक है, 25/4 काट दो, तो 4 6 24, 1 25, 6 से 1/4% क्या कमी, क्योंकि ज़्यादा से कम हो रहा है। हमेशा यदि कमी होती है तो ज़्यादा से होगी, ठीक है, और यदि वृद्धि होती है तो कम से होगी। देखो कोई भी संख्या हो, कुछ भी चीज़ हो, आपके रुपये हो, धन हो, पैसा हो, संख्या हो, यदि बढ़ती है तो कहाँ से बढ़ती है, कम से। कमी से तो होती है वृद्धि, ठीक है, और यदि कम होता है कहाँ से होता है, वृद्धि से, वृद्धि से कम।
तो इसलिए ये क्या होती है, कम होती है कहां से, ज्यादा से। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसका मतलब ये है, खरीदते समय भी वो 10% बचाता है, ठीक है, और बेचते समय भी। इसका मतलब ये है, वो जब खरीदता है वो जब भी लाभ लेता है 10% का, ठीक है, और जब बेचता है जब भी। तो इसका मतलब क्या कि सबसे पहले भी 10% का लाभ लेता है, लाभ हो मतलब कि वृद्धि। तो 1/10, 10 से 11, और फिर दोबारा क्या लेता हो, 10% लाभ, 10 से 11। और मैंने ये सब आपको बता दिया, 10%, 10/100, यहाँ से आता है आपका 1/10, 10 1 10, 10 दाम 100। देखो 10 × 10 100, 11 × 11 बोलो 121। आप ये बताओ 100 से 121 हो रहा, तो 21% की वृद्धि आंसर। और मैंने आपको अभी बताया था यदि 100 से हो तो आपका वही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रूल सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है। जैसा आपका 20 है, 20 के जैसा, ठीक है। इसका मतलब पहले 10% की होती है वृद्धि, फिर 10% की कमी होती है, तो 20 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 23। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है, आ जाओ, पहले 20% कम है और फिर 20% ज़्यादा है। देखो 20% कम है, -1/5, ठीक है, 5 से 4, ठीक है, ये तो आपकी मूल संख्या होगी, ये परिणामी संख्या होगी। बात एक है, परिणामी बोल दो, वर्तमान बोल दो, ठीक है, इसे मूल बोल दो या बोल दो आरंभिक। और 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ से आया आपका 1/5। और दूसरा क्या आपकी 20% की वृद्धि, तो 1/5 प्लस में, तो 5 से 6, 5 पंजे 25, 6 चौक 24। इसका मतलब यह है, पहले जो संख्या थी आपकी मूल क्या थी, वो 25, और आज क्या तुम्हारी वो परिणामी 24, ठीक है। पहले 25 थी, आज 24 है। देखो चाहो तो आप यहां भी लिख लो, ये आपकी मूल होगी, ये परिणामी होगी, ठीक है। आप ये बताओ, आपकी संख्या है पहले 25 थी, आज 24 है, क्या होगी, 1 की कमी। और फिर मैं बता रहा हूं आपसे दोस्तों, पूरे मैथ में जो दे रखा हो उसका बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे उसमें फिर कर दो मल्टीपल। तो एक पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी बताओ 20। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 20 है तो 25 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 500। तो ये तो आपका आंसर हो गया।
आपसे पूछे मूल संख्या तो 500। यदि आपसे ये पूछता कि परिणामी संख्या बताओ, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 20 है तो दोस्तों 24 पॉइंट की वैल्यू 480, तो आपकी परिणामी संख्या 480 है। देख लो आप, पहले 500 थी, आज 480 है, 20 कम है, तो ये तो दिया इसने, तो इसलिए आपकी मूल संख्या 500 है आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंत संख्या होती है। सेम क्वेश्चन है 20 के जैसा, पहले 20% वृद्धि होती है, फिर 20% कमी होती है। ठीक है, 20 के जैसा है, रूल सेम है, रूल सेम है आपका, डिजिट आपके चेंज हो सके हैं। ठीक है, बाकी रूल सेम है। क्वेश्चन नंबर 25। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तद उपरांत या उसके बाद उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है सेम, तो आपका 18 के जैसा, 18 के जैसा है, सिर्फ डिजिट आपकी अलग हो सकती है। डिजिट रूल सेम है। इसका मतलब है कि पहले इसमें क्या हो रहा, 25 में 25% की कमी, ठीक है, और दोबारा क्या हो रहा, 25% की वृद्धि। क्वेश्चन यही है ना। ये आपका 18 की जैसा, पहले 25% कमी, फिर 25% वृद्धि। बस ये है डिजिट आपकी अलग हो सकती है, ठीक है, अलग है, बाकी रूल सेम है, होना ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 26। है आपका, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन, मतलब कि क्या आपका अधुनातन या अंतिम या आधुनिक या ताजा या नया या वर्तमान, ठीक है। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम था, ठीक है। सबसे पहले P% पढ़ाया गया, P%। इसका मतलब क्या हो गया, P/100 हुआ कि नहीं हुआ। जैसा आप ये बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 से 100 प्लस के P। नहीं आया समझ में, एक बार देख लो। जैसे अभी हमने पढ़ा था, यदि जैसा आपका 17% है तो हमसे क्या बोलते थे, 17/100। तो यदि पहले 100 है और 17 की वृद्धि है, तो 100 से हम क्या बोलते थे, 117, मतलब कि 100 प्लस के 17 बराबर 117। हम इसे ऐसे तो बोलते थे, तो मैंने ऐसे तो बोला है। P% का मतलब क्या, P/100, P/100। और क्या इसमें वृद्धि, इसका मतलब ये पहले 100 था और 100 में P की वृद्धि होगी, तो 100 से 100 प्लस P। और दूसरा क्या है, P% कमी, मतलब माइनस के P/100। पहले 100 था, तो यहाँ क्या हो गया, 100 माइनस के P, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोला था, ये इंटू ये 100 इंटू 100 लो, ठीक है। और ये 100 प्लस के P गुना 100 माइनस के P। अब आप ये बताओ, ये तो आपका हो गया आरंभिक,
ये तो आप क्या हो गया, आरंभिक हो या प्रारंभिक हो, आरंभिक हो, प्रारंभिक हो या मूल हो, जो मैंने यहाँ लिखा ऊपर। और ये क्या आपका वर्तमान या अधुनातन, अधुनातन जो दिया उसने, या अधुनातन, बात एक है, मतलब आधुनिक। अब इसने ये दिया है, पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। इसे लिख लो आप 10,000 और इसे लिख दो 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और यह कैसा आया मैं इसे बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस के b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है। आपका यही तो है ये a प्लस बी a माइनस के b। यदि मैं इसे ऐसा लिख दूं अब 100 प्लस के p और 100 माइनस के p, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिखूँगा, 100 का स्क्वायर माइनस के p का स्क्वायर, और जो ये 100 का स्क्वायर है इसे लिख दूँ 10,000 माइनस के पी स्क्वायर। तो मैंने ये तो लिखा है, आ गया समझ में आओ, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। तो इसने दिया है, इससे आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ मान लो, इतने पॉइंट की वैल्यू या इतने पॉइंट की वैल्यू इसने क्या दी है, 1 रुपया। तो एक्स मान लो इसे, तो एक्स 1/10,000 माइनस के पी स्क्वायर। और ये मैंने आपको पहले ही बोला था, जो दे रखा हो इसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। क्या पूछा आपसे, आरंभिक, गुना यहाँ कर दो 1/10,000 माइनस के पी स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका, कर दो 10,000 बटे 10,000 माइनस के पी स्क्वायर, आंसर। क्योंकि जो दे रखा है इसके बराबर ले लो और यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और जो पूछे उसमें आप कर दो मल्टीपल, आंसर, सीधा सा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 20 के जैसा, रूल सेम है, सिर्फ डिजिट आपकी चेंज हो सकती है, बाकी रूल सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसमें पहले क्या हो रहा है आपका 25% वृद्धि और बाद में 25% कमी, जो भी आप आंसर निकाल देना, ठीक है। क्वेश्चन अगला 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो, ठीक है। देखो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। कहाँ से आता है, परसेंटेज हटाना तो बटे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो क्या आ गया 1/5। और क्या है, वृद्धि, तो वृद्धि तो प्लस, यदि पहले 5 थी और 1 की वृद्धि हो रही है तो 5 से 6, और दोबारा में क्या होती है आपकी 20% वृद्धि, 5 से 6, 5 पंजे 25 थी आपकी पहले, 6 सिंह 36, आज क्या तुम्हारी 36। और उसने ये बोला कि बढ़ी हुई में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि पहले जितनी हो, और पहले हमें क्या चाहिए, आरंभिक, आरंभिक, ये क्या तुम्हारी वर्तमान, वर्तमान है, ये आरंभिक है। आरंभिक का मतलब क्या, पहले वाली या पुरानी या प्रारंभिक। ये क्या वर्तमान की, आज की, ताजा या नई। 25 से 26 हो रही और हमें क्या लानी है,
पहले जितनी 25, उसने ये तो बोला पहले जितनी 36 से हमें 25 लानी है, तो हमें क्या 11 की कमी करनी होगी, कहाँ से 36 से, गुना 100, काट दो 4 से, 4 न्यू 36, 4 से 25, ठीक है। 25 एकम 25 का 5 का हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, तो ये क्या आ गया 275/9, तो 9 तिया 27, 5 नहीं चल रही 0 बचा 5/9 आंसर। तो इतने प्रतिशत की हमें कमी करनी होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन 26 के जैसा मैंने आपको 26 बताया था, और आंसर भी सेम ही आएगा, बस वहाँ तो था आपका P% और यहाँ क्या R%, ठीक है। तो ये आपका क्या है 26 के जैसा सेम है बिल्कुल, ठीक है, कर लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या बोल रहे हो, बता दो इसे, चलो तो लो, सेम क्वेश्चन है। R% वृद्धि, तो प्लस का R हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो, R/100, 100 से 100 प्लस के R, ठीक है। और दोबारा क्या R% कमी, तो माइनस के R/100, 100 से 100 माइनस के R हो गया, ठीक है। इसकी मल्टीपल 100 × 100 क्या हो गया 10,000। और यहां देखो A+ के B और A- के B, फॉर्मूला A² से B², तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस के R² R। अब इसने क्या दिया, ये तो आपका क्या बताओ, आरंभिक या पहले वाला, ये तो है आपका आरंभ है, और ये क्या आपका वर्तमान में या आधुनिक बोल दो, ठीक है, जो अब का। और इसने इतने पॉइंट की वैल्यू क्या दी 1 रुपया, वहां हमने x इसलिए लिया था क्योंकि वहां p में दिया था, वरना मैं पूरे मैथ में p मानता हूं बस, ठीक है। जो दे रखा उसके बराबर ले लो और यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो पूछे उसमें आप कर दो मल्टीपल। तो इसने क्या दिया, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 1/10,000 माइनस के R², ठीक है। और हमें क्या बताना, आरंभ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू इतनी है तो 10,000 पॉइंट की वैल्यू 1/10,000 माइनस के R², तो क्या आ गया आपका 10,000/10,000 माइनस के R²। आंसर सेम क्वेश्चन, तो बस वहां P था, यहाँ R है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर मतलब टैक्स 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी की जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन 20 के जैसा। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कभी आप समझोगे R²/100 जो भी होता हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। और ना ही ये फॉर्मूला होता है आपका एडवांस में, ठीक है। 99% में पूरा आपका जो है ना, सॉरी अर्थमेटिक, पूरा अर्थमेटिक में बिना फॉर्मूले के आपको बता दूंगा, ठीक है, बिना सूत्र के, बस आप समझना। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा है।
क्वेश्चन नंबर 31 31। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया हो तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है। यदि आपने ये कर लिया ना एडजस्ट, तो जो आपका सपना वो पूरा होगा, ये मेरा वादा। क्योंकि मेरा कभी भी बच्चा फेल नहीं होता है, ठीक है। यदि आपने पढ़ा, एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा यदि आपने एक बार सही से पढ़ लिया। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है 18 के जैसा, 18 के जैसा। देखो चाहूँ तो मैं आपको यहाँ हर एक क्वेश्चन सोल्व कर दूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट। जितने क्वेश्चन आप अपने हाथ से क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा, मैथ हो रीजनिंग कुछ भी हो आपका। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ मैं आपको उस टाइप का एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा ताकि सारे क्वेश्चन आप अपना आप कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है 20 के जैसा। ये भी दोस्तों बस डिजिट चेंज हो सकती है मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाकी रूल सेम है आपका। और इनके आंसर आपको मुझे टाइम में देने हैं, कमेंट बॉक्स में देना है आपको आंसर इनके, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 19 के जैसा है, ठीक है। क्या करो, क्वेश्चन लास्ट है, इस टाइप में बता दो इसे। आ जाओ दोस्तों, देखो सबसे पहले 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, इसका मतलब क्या होता है? 1/4, 4 से 5। कहाँ से आया आपका ये? परसेंटेज हटाओ तो बटे 100, 25 1 25, 25 चौका 100, तो 1/4 यहाँ से आया। और क्या बोला दोबारा? फिर 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 1/10, 10 से 11। अब ये 1/10 कहाँ से आया? आप यहाँ देखो 10%, 10/100, परसेंटेज हटाना तो बटे 100 काट दो, तो 1/10 आ गया। अब आप यहाँ देखो 10 चौक 40, 11 पंजे 55, पहले 40 था, आज क्या 55। क्या पूछा उसने? कि कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो 40 से 55 है, वृद्धि तो अपना आप होनी है। पहले 40 था, आज 55 है, तो 15 की वृद्धि कहाँ से? 40 से। और ये मैंने आपको बता दिया, वृद्धि हमेशा कहाँ से होती है? कमी से, और कमी वृद्धि से। तो ये 40 से क्या हो रहा? 55, 15 आपका बढ़ गया, कहाँ से बढ़ा? 40 से, गुना 100 पे कितना? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75/2, 75 का आधा 37.5% आंसर। तो उसमें 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाई आके को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ बार बार, बस थोड़ा बोलने में दिक्कत है, आप उसे कर लो एडजस्ट। उसके फिर सारी जिम्मेदारी मेरी है। जौन सा भी आपका एग्जाम होगा नंबर 100% आएगा यदि आप मेरे अनुसार चलोगे। क्योंकि आज तक मेरा जो भी लड़का है या लड़की है जो भी मतलब मुझसे पढ़े है, हमेशा नॉर्मली 95% का नंबर आया। सब क्या हुए? सेलेक्टेड हुए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपका नंबर आवे, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे कोचिंग ले लो या कहीं पढ़ लो ट्यूशन, ठीक है, या फिर
सब्र करो, वहाँ ना हो, पैसा ना हो या टाइम ना हो। कई बार ऐसा भी होता है, पैसा भी होता है, टाइम नहीं होता। तो ये सिर्फ कोचिंग सेंटर जो है मेरा, पहले ये मेरा था कोचिंग सेंटर, पहले मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, ठीक है, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया। अब सिर्फ क्या, ऑनलाइन। अब जो भी है ये मेरा जो चैनल है नो डाउट बाई आके, ये आपके लिए है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर तो जाओगे ना, बिल्कुल ना गया आज लो। और मेरा दूसरा चैनल है, उसका नाम है नो डाउट बाई आके 2। यहाँ स्पेशल GS या GK होती है, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।